हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिलॉइन जोन ऑफ द एफसीसी लेटिस। आज हम एफसीसी लेटिस का ब्रिलॉइन जोन निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स एफसीसी लेटिस का। तो उसमें जो ए वेक्टर है वो बराबर होता है, ये हमने पहले किया है, ठीक है। आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ए वेक्टर जो है वो बराबर होता है ए अपॉन टू आई के प्लस जे के। बी वेक्टर जो है वो बराबर होता है ए अपॉन टू जे के प्लस के। और सी वेक्टर जो है वो बराबर होता है ए अपॉन टू के प्लस आई के। अब जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, इस एफसीसी लेटिस के रेसिप्रोकल लेटिस का उसे भी हमें लिखना है, और ये भी हमने पहले निकाला था पहले वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल लेटिस आर ए स्टार वेक्टर जो है वो बराबर होता है 2 पाई अपॉन ए आई के प्लस जे केप माइनस के। बी स्टार वेक्टर जो है वो बराबर होता है 2 पाई अपॉन ए, जो टर्म नहीं है वो नेगेटिव में आएगा, ऊपर जो टर्म एब्सेंट है वो नेगेटिव में आएगा, ऊपर आई केप नहीं है तो नेगेटिव ऑफ आई केप प्लस जे केप प्लस के केप होगा। और सी स्टार वेक्टर जो है वो 2 पाई अपॉन ए, ऊपर जे केप नहीं है तो जे केप नेगेटिव में आएगा, और बाकी के दो टर्म्स आई केप और के केप आएंगे ना। हम जी टाइप रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर लिखेंगे, जी वेक्टर को लिखेंगे जो कि बराबर होगा एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर के। अब यहाँ पर हम ए स्टार बी स्टार और सी स्टार का वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 2 पाई अपॉन ए तीनों में प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच आई के प्लस जे केप माइनस के केप प्लस के नेगेटिव ऑफ आई के प्लस जे के प्लस के, फिर आएगा प्लस एल सी स्टार के जगह पर हमें लिखना है आई केप माइनस जे केप प्लस के। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आई केप वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे। आई केप को एज कॉमन बाहर निकालेंगे तो आएगा ब्रैकेट के अंदर एच, क्योंकि एच के साथ आई केप है, और ब्रैकेट में आएगा नेगेटिव ऑफ के, क्योंकि के साथ नेगेटिव ऑफ आई केप है, तो नेगेटिव ऑफ के हम लिख सकते हैं जब आई केप कॉमन निकालेंगे, और एल के साथ जो है वो आई केप है तो एल भी आएगा। और इसी तरीके से जे केप को कॉमन लिखेंगे तो एच आएगा, फिर जे केप के आगे के है तो के आएगा, नेगेटिव जे केप के आगे एल है तो नेगेटिव ऑफ एल आएगा, ठीक है। फिर हम के केप को कॉमन बाहर निकालेंगे, नेगेटिव ऑफ के केप के आगे एच है तो नेगेटिव ऑफ एच आएगा, के केप के आगे एच है तो एच आएगा, और के केप के आगे एल है तो एल आएगा, बीच में प्लस होगी तो हमें ये टर्म मिलेगा। हमें ये भी पता है कि जो के वेक्टर है वो आई केप के एक्स प्लस के वाई जे के प्लस के जेड के केप के बराबर होता है, जहां पर आई केप जे केप और के केप यूनिट वेक्टर्स है, और के वेक्टर को हमने उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखा है। फिर हम ब्रैक्स लॉ को लिखेंगे। ब्रैक्स लॉ के मुताबिक 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर के बराबर होता है। नेगेटिव जी स्क्वायर के जगह पर हम जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेम वेक्टर्स का तो हमें जी स्क्वायर मिलता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, के वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, जी वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था। यहाँ पर 2 पाई अपॉन ए भी है, उसको भी हमें लिखना है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर हमें जी वेक्टर को 2 बार लिखना है और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है राइट हैंड साइड पर। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आता है उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, 2 पाई अपॉन ए इंटू 2 पाई अपॉन ए, 2 टाइम्स होगा ना, वो होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्केलर का ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर आई केप के जो आगे टर्म्स है
उसका स्क्वायर होगा, जे क्यूब के जो आगे टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होगा, प्लस के क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होगा। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ऐसा हमें मिलेगा। इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 पाई डिवाइडेड बाय ए। आई क्यूब के जो आगे टर्म है उनको हमें इंटू करना है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है तो हमें मिलेगा h माइनस के प्लस एल के एक्स। फिर उसके बाद जे क्यूब के जो आगे टर्म है उनको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा h प्लस के माइनस एल इंटू के वाई, और उसी तरीके से के क्यूब के जो आगे टर्म्स है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ h प्लस के प्लस एल इंटू के जेड। बाकी सारे टर्म्स जो है वो सेम है तो वही सेम हमें यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 पाई अपॉन ए टर्म है ना उसका साइड चेंज करेंगे, उसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में तो हमें क्या मिलेगा, बाकी के जो टर्म्स बचते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर उसे लिखना है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4 पाई अपॉन ए स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है। ये जो 4 पाई अपॉन ए है वो डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई कैंसल, ए कैंसल, बचेगा नेगेटिव पाई अपॉन ए। बाकी सारे टर्म्स जो है वो सेम होंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है h के जगह पर 0, k के जगह पर 0 और l के जगह पर प्लस माइनस 1 पुट करना है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस माइनस 1 के x आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर, ठीक है, h और k की जगह पर 0, नेगेटिव l के जगह पर प्लस 1 हम पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 होगा, और जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस के वाई हम लिख सकते हैं या माइनस प्लस, पहले माइनस आएगा फिर प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे h और k की जगह पर, यहाँ पर प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस के एक्स। यहाँ पर भी वही सेम टर्म हमें करना है, h और k की जगह पर 0, l के जगह पर प्लस माइनस 1 आएगा, उसका करना होगा हमें स्क्वायर। प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 आएगा l की जगह पर, उसका करना होगा हमें स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 आएगा l के जगह पर, उसका स्क्वायर हमें करना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, हमें मिलेगा 3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ 3 पाई अपॉन ए, जिसे हमें लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई और प्लस माइनस के जेड जो है वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ 3 पाई अपॉन ए के। यही सेम रिजल्ट, ठीक है, कोई भी चीज अलग नहीं है, एवरी टर्म इज सेम। हमें तब मिलेगा जब हम h के जगह पर 0, k के जगह पर प्लस माइनस 1 और l के जगह पर 0 पुट करेंगे, या h के जगह पर प्लस माइनस 1, k और l के जगह पर 0 पुट करेंगे, यही सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि यही सेम फिगर हमें मिलेगा। तो एक ही बार ड्रॉ करेंगे चलेगा, ठीक है, वही सेम लाइन मिलेगा, उसको 3 बार ड्रॉ करो वही एक ही लाइन तो दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें सेट ऑफ 8 प्लेन्स मिलता है। सिर्फ इसी वाले इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हमें 8 प्लेन्स मिलेगा, और ये जो 8 प्लेन्स वॉल्यूम बंद करेगा वही होगा हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन FCC लेटिस का। अब 8 प्लेन्स कैसे मिलेगा, कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले हम के एक्स और के वाई को लेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या है, वो 4 कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले तो प्लस के एक्स नेगेटिव ऑफ के वाई आ सकता है, या नेगेटिव ऑफ के एक्स प्लस के वाई आ सकता है, या दोनों प्लस प्लस के एक्स प्लस के वाई आएगा, या दोनों नेगेटिव आएगा, जिसको मैंने ऊपर लिखा है माइनस के एक्स माइनस के वाई। 4 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर उसके साथ प्लस माइनस के जेड भी है, तो ये जो आगे टर्म है उसको एक बार हम प्लस के जेड के साथ लिखेंगे, दूसरे बार हम नेगेटिव ऑफ के जेड के साथ लिखेंगे, और वही चीज जो है नीचे के 3 इक्वेशन के साथ भी होगा, यानी कि यहाँ पर 2 इक्वेशन हमें मिलेंगे। कितने बार 2 है, 4 बार, 2 4 जा 8, या 2 को जब हम प्लस करेंगे इन 4 2 को तो 8 आएगा, तो हमें मिलेगा 8 इक्वेशन। इसी 8 इक्वेशंस को यूज करके हमें 8 प्लेन्स मिलेगा, और ये जो 8 प्लेन्स वॉल्यूम को बंद करेगा उसी को हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन।
फिर उसके बाद लिखा है द शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जी ये जो जी वेक्टर है हमारा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, वो उसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले वेक्टर है उसको हम निकालेंगे और वो 8 वेक्टर्स है हमारे। जी वेक्टर इज इक्वल टू एच ए स्टार। सबसे पहले हम जी वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे जो कि बराबर होगा एच ए स्टार प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर के। ना हमें पता है ए स्टार बी स्टार और सी स्टार वेक्टर का वैल्यूज रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के वैल्यूज एफसीसी लेटिस के लिए, तो उसको पुट करेंगे जिसमें 2 पाई अपॉन ए जो है वो तीनों में कॉमन आता है, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर एज कॉमन लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच, फिर हमें मिलेगा आई के प्लस जे के माइनस के प्लस के, फिर हमें लिखना है नेक्स्ट वेक्टर को जो कि है हमारा नेगेटिव ऑफ आई के प्लस जे के प्लस के, फिर लिखना है प्लस एल, फिर ब्रैकेट में आएगा आई के माइनस जे के प्लस के। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एच के जगह पर 0 पुट करना है, के जगह पर 0 पुट करना है, एल के जगह पर प्लस माइनस 1 आएगा। ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगे क्योंकि इसमें एच और के है, ठीक है। यहाँ पर एल के जगह पे प्लस माइनस 1 आएगा और ये वेक्टर आएगा। फिर प्लस माइनस 1 को जब हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो प्लस माइनस आई के आएगा, ये माइनस है फिर भी माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस जे के आएगा और यहाँ पर प्लस माइनस के आएगा। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है, वैसा ही इक्वेशन जब हम एच के जगह पे प्लस माइनस 1 पुट करेंगे वैसा ही इक्वेशन मिलेगा, तो उसको हमने नहीं लिखा है। ये जो इक्वेशन है वो हमें 8 वेक्टर्स देगा, 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है तो 8 वेक्टर्स देगा। और उन 8 वेक्टर्स पे जब हम प्लेन्स ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो हमें मिलेगा एक ऑक्ट्राहेड्रन और वो हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। ऑक्ट्राहेड्रन में क्या होता है, ऑक्ट्राहेड्रन में जो है नीचे एक पिरामिड प्रेजेंट होता है और ऊपर एक पिरामिड प्रेजेंट होता है। तो इसके कितने फेजेस हुए, इसके हुए 8 फेजेस, ठीक है। ऊपर वाले पिरामिड में 4 फेजेस होंगे, नीचे वाले पिरामिड में 4 फेजेस होंगे और ये जो वॉल्यूम को इनक्लोज करेगा उसी को हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ना अगर हम इस ऑक्ट्राहेड्रन के कॉर्नर्स को ट्रंकेट कर दे, ट्रंकेट मतलब काटना होता है, सारे कॉर्नर्स को काट दे, कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके, तो हमें एक ट्रंकेटेड ऑक्ट्राहेड्रन मिलेगा विच इज द रियल फिगर ऑफ एफसीसी लेटिस। और ये जो बाइसेक्टर्स है उनके वेक्टर्स हम जो है यहाँ पर लिखेंगे जो कि होगा 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 2 आई केप, 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 2 जे केप, 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 2 के केप। कितने वेक्टर्स हुए यहाँ पर, 2 6 वेक्टर्स हुए ना। ये जो 6 वेक्टर्स है उन पे जब हम प्लेन्स ड्रॉ करेंगे तो ये जो है इस ऑक्ट्राहेड्रन के कॉर्नर्स को काट देगा और हमें मिलेगा एक ट्रंकेटेड ऑक्ट्राहेड्रन। और यही जो एरिया क्लोज करेगा ये ट्रंकेटेड ऑक्ट्राहेड्रन, वो होगा एक्चुअल में हमारा फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है। यहाँ पर एक वेक्टर है हमारा 2 पाई अपॉन ए 2 आई केप, दूसरा है नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए 2 आई केप। तो हमें जो है फिगर कुछ ऐसे मिलेगा। सबसे पहले होगा एक स्क्वायर और उस स्क्वायर के कोने पर होगा हेक्सागोन, जिसको मैंने बेंजीन लिखा है क्योंकि बेंजीन का शेप भी हेक्सागोनल होता है। और उसके इस वाले कॉर्नर पर हेक्सागोन होगा, कॉर्नर नहीं साइड, ठीक है, साइड पर। नीचे जो साइड है वहां पर भी एक हेक्सागोन होगा, ऊपर जो साइड है वहां पर भी हेक्सागोन या एक बेंजीन होगा। और ये जो कॉर्नर है वहां पर एक स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी एक स्क्वायर जैसा शेप होगा। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर जैसे शेप है उसको हाईलाइट किया है, इसने जो एरिया बंद किया है उसी को हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन एफसीसी लेटिस का।
बुक में दिया है ब्रिलियंट जोन ऑफ द एफसीसी लेटिस का ब्रिलियंट जोन जो प्रिमिटिव ट्रांजिशनल वेक्टर होता है एफसीसी लेटिस का, वो यहाँ पर दिया है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। पहले हमने निकाला था उसी को लिखना है। फिर उसके बाद जो प्रिमिटिव ट्रांजिशनल वेक्टर दिया है उसके रेसिप्रोकल लेटिस का वो भी यहाँ पर दिया है और इसको भी हमने पहले निकाला था। फिर हम जी टाइप वेक्टर लिखेंगे जो कि एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार के बराबर होता है। ए स्टार बी स्टार सी स्टार पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। फिर जो आई केप वाले वेक्टर्स है, ठीक है, आई केप के जो कोफिशिएंट्स है उनको एक साथ लिखेंगे, जे केप और के केप के कोफिशिएंट्स के साथ भी वही होगा। फिर हम के वेक्टर को उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैग्स लॉ लिखेंगे जो कि 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर होता है, उसको लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। जी के जी और जी वेक्टर के जी स्क्वायर के वैल्यूज को लिखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर हमें एच के जगह पर 0, के जगह पर 0 और एल के जगह पर +-1 पुट करना है इस ऊपर वाले इक्वेशन में। तो हमें मिलेगा +-kx +-ky +-kz इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3π/a। और यही सेम रिजल्ट जो है वो हमें के जगह पे +-1, एच और एल के जगह पर 0 पुट करने पर मिलेगा, एच के जगह पर +-1, के और एल के जगह पर 0 पुट करने पर मिलेगा। सेम इक्वेशन मिला है यानी कि सेम ही फिगर मिलेगा। तो उन इक्वेशंस को नहीं लिखेंगे, डजंट मैटर, क्योंकि तीनों एक ही फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हमें 8 प्लेन्स देगा क्योंकि 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है और जो वॉल्यूम इनक्लोज करेगा ये इक्वेशन वो होगा हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। और ये जो है हमें 6 वेक्टर्स दे रहा है, 8 नहीं। और जी वेक्टर मैंने आपको पहले कॉपी पर दिखाया था, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, किसी और बुक से दिखा दूंगी। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का शेप जो है वो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन होता है। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन मींस वो ऑक्टाहेड्रन जिसके कॉर्नर्स को हमने कट किया है, ठीक है। जो डायमंड का ब्रिलियंट जोन है वो भी इसी टाइप का होता है। जो नेक्स्ट पेज है वहां पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ये वाला पोर्शन मैंने कॉपी पर निकाला था, ये 8 वेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का बाउंड्री है वो 8 प्लेन्स जो कि इस वेक्टर के मिड पॉइंट पे नॉर्मल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। और जो कॉर्नर्स होगा ऑक्टाहेड्रन का वो ट्रंकेट करेगा प्लेन्स जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये नीचे वाले वेक्टर्स का, ठीक है। ये जो वेक्टर है उसके मिड पॉइंट पे कुछ प्लेन्स बनेंगे जो कि ऑक्टाहेड्रन देगा और ये जो वेक्टर है उस पे जो प्लेन्स बनेगी वो ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर्स को ट्रंकेट कर देगा, कट कर देगा। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है वो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन नहीं। और यही था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो है एफसीसी लेटिस का ब्रिलियंट जोन निकाला।